टॉप 20 के बाद आगे बढ़ते हुए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार निगाह हमारी बनी हुई है। खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर और ज्यादा अफरा तफरी अब बढ़ गई है। अब से थोड़ी ही देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। प्लेन में चढ़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किसी भी तरह से प्लेन में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में लोगों में दहशत अभी भी बनी हुई है। भगदड़ और ज्यादा मच गई है। अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। अफगानिस्तान से भाग चुके हैं वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी, और अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आ गया है। ऐसे में उन तमाम वहां के नागरिकों के लिए समस्या खड़ी है जो अब तालिबानियों के कब्जे में हैं, जिनकी धरती पर तालिबानियों का कब्जा है। ये देखिए, आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपनी जान बचाकर बस यहां से निकलना चाह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन जैसा नजारा दिख रहा है। हजारों लोग जो बस किसी तरह से इस प्लेन में चढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अपने लगेज भी लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अपने परिवार वालों की सुध लेना भी लोग यहाँ पर भूल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इन तमाम लोगों के सामने अपनी जिंदगी को बचाना है। और देखिए, जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि तालिबान का खौफ कितना ज्यादा वहां के नागरिकों में दिखाई दे रहा है इस वक्त। अफगानियों के बीच में इसी तरह की भगदड़ है, इसी तरह का डर है और इसी तरह की दहशत से निकलने की कोशिश, क्योंकि प्राथमिकता है किसी तरह से जान बच जाए उनकी और उनके परिवार की। ये देखिए कितनी तेजी से लोग भाग रहे हैं। आपको इसी तरह से अफगानिस्तान की जमीन पर इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोई सड़कों पर भागता हुआ आपको नजर आएगा, कोई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारों के साथ नजर आएगा, तो कोई हवाई उड़ान के जरिए किसी भी तरह से निकलने की कोशिश में। और जो तस्वीरें हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी, अब किस तरीके से अफगानिस्तान में जो प्लेन है उसकी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए अफगानी लोग नजर आ रहे हैं। इतना भी ध्यान रहा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को रौंदते हुए निकल रहे हैं। सड़कों का भी ऐसा ही हाल है। कोई अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़े हुए तेजी से भाग रहा है। ये भी ध्यान नहीं दे पा रहा कि उसका परिवार पीछे कहां छूटा, क्योंकि दहशत बहुत ज्यादा है। हालांकि तालिबान बार बार लोगों के बीच में ये दावा कर रहा है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, घर छोड़कर कहीं ना जाएं, देश छोड़ने की सोचे भी नहीं। महिलाओं के लिहाज से भी माहौल अच्छा रहेगा, महिलाएं पढ़ भी सकेंगी, नौकरी भी कर सकेंगी। लेकिन तालिबान पर विश्वास करना मानो अपनी ही मुसीबत बढ़ाना, ये अफगानिस्तान के लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं। और ये डर लोगों में बना हुआ है और ये डर पूरी दुनिया को है कि आखिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं और राष्ट्रपति भवन पर अब तालिबानियों का कब्जा है। तालिबानी सरकार में मुल्ला बरादर राष्ट्र प्रमुख बन सकता है, ये भी खबर है। हजारों लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में हैं या फिर निकल चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए अफरा तफरी की तस्वीरें आपने देखी ही। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किसी भी तरह से प्लेन के अंदर घुस जाना चाहते हैं। कई बार काबुल एयरपोर्ट के पास फायरिंग भी हो चुकी है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल और ज्यादा मचा हुआ है। सड़कों पर आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लगातार पहरा दे रहे हैं, घूम रहे हैं। जो लोग देश नहीं छोड़ सकते वो अपने घरों में कैद हैं। नाबालिग लड़कियों की शादी युवाओं के भविष्य पर संकट और सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबानियों की विचारधारा रही है, ऐसे में वहां की महिलाओं की, वहां की बेटियों की चिंता बढ़ना लाजमी है। और अब हम आपको अफगानियों की जुबानी तालिबान की कहानी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में दहशत कितनी ज्यादा है। तो
तो देखा आपने अफगानिस्तान में फिलहाल किस तरीके के हालात हैं। जगह जगह फायरिंग की खबरें हैं, जगह जगह गोलीबारी हो रही है। तालिबान राज में इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, ये अफगानिस्तान के लोग जानते हैं। इसीलिए यहां से पलायन करने की कोशिश में, यहां से भागने की कोशिश में है। तालिबान राज में अपने अफगान का भविष्य आखिर क्या होगा, ये लोग समझ गए हैं। 20 साल पहले जब तालिबान का राज था तब किस तरीके के हालात थे, ये सब कुछ सुनिए अफगानियों की जुबानी। हालात तो बहुत बड़ा है। उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बहुत नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल हो। आप वहीं अफगानिस्तान से? मैं काबुल से है। काबुल से हैं। स्थिति तो यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन था, लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश था। लेकिन आज से मालूम होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। ये पहले जो 1 महीने का बहुत ज़्यादा परेशानी था, अभी जो हमने रिपोर्ट लिया है वो सारे अफगानिस्तान में लोग आराम है। कोई जगह थोड़ा थोड़ा सा लड़ाई है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं, लोग अमन में है। महिलाएं और पॉलिटिकल लोग जो है ये सारा अमन में है। हमारा काबुल का कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा रिश्तेदार सारे हेरात का है। हमारा 4-5 दिन होगा हेरात का कब्जा होगा। हमारा जो भी है रिश्तेदार का है, दोस्त का है, सबका डर रहेगा। मार्केट नहीं जाना है, दुकानदार का दुकान बंद है, बिजनेस किसी नहीं करना है, के बाहर नहीं जाना है, कॉलेज का छुट्टी है। बहुत प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का। कुछ नहीं करे, बस दुआ करेगा कि ठीक हो जाएगा, हम उम्मीद है। लेकिन ये चीज़ें का कभी पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का, ये दुनिया का है। मतलब का अगर दुनिया का उसका बात नहीं करेगा, उसका कुछ नहीं करेगा, अफगानिस्तान कभी सुकून नहीं आया। क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 शैतान की दुनिया है। वो अगर सुकून चाहिए, अफगानिस्तान आज सुकून आया है। क्योंकि पाकिस्तान का है, उसका कभी ये इमरान खान है जो भी है, वो कभी अफगानिस्तान का सुकून नहीं चाहिए। क्योंकि वो उसका पीछे का मारता है। हमारा साथ बहुत प्यार से बात करें, लेकिन उसका पीछे चाकू मारता है। अभी फिलहाल उसका आना है, लोग का प्यार से बात करना है, उसका बाद क्या होगा किसी पता नहीं है। हम ये चीज़ डर रहेगा कि हमारा दोस्त कोई रिश्तेदार का है, बहुत प्रॉब्लम है उसका, वो हम आज़ादी चाहिए। जैसे हमारे दोस्त जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो तो पूरा पाकिस्तान से जैसे तालिबान से सरेंडर्ड है। वहाँ पे सिचुएशन थोड़े बहुत ख़राब है। मेरी खुद की फैमिली, मेरा बचपन, मेरे सब घर वाले, जैसे हाफ फैमिली हम यहाँ पे रहते, बाकी हमारे सारे अफगानिस्तान में है। प्रॉब्लम बहुत हो रही है वहाँ पे, सिचुएशन ठीक नहीं है। कोई डर से घर से बाहर नहीं जा सकता, जैसे काम ताम सब बंद है, इधर उधर नहीं घूम सकते। जो बंदा जो यूजुअली लोग बंदे डेली काम करते थे, रात को उनका पेट भर जाता था, वो सारे भूखे रह रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत है वहाँ इस फिलहाल पे। तो बस हम तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, बस ऊपर वाले से दुआ करते कि उनकी कंडीशन ठीक हो जाए, वहाँ पे हालात वापस ठीक हो जाए, कि हम भी एक न एक दिन अपने वतन वापस जा पाएँ। मेरे मुंह में वैसे वोट नहीं है मैं उसको बोल सकूं, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा है, इतना मतलब बात सिचुएशन है, मैं उस तरीके में वोट दूं नहीं सकता हूँ कि बोलने के लिए कि सिचुएशन कितना बात है। हमने पूरा रात में सही नहीं सोया और खाना भी नहीं कर सका, क्योंकि हमें बहुत टेंशन में है हमारे जानकार सब। तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि वहाँ अभी तालिबान अभी आया नया, पता नहीं कि मतलब बहुत डेंजर सिचुएशन है। लोगों को चिंता यह है कि अगर शरिया लॉ आएगा तो क्या होगा, बिकॉज अभी तक दे हैड फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब ठीक है। तो लोग वहाँ डरे हुए हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेट सरकार बन रहा है, 2 दिन में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह की चिंता आप लोगों के मन में थी? किस तरीके से? बस ये एक टेंशन था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब बॉर्डर में है आसपास, अभी तक अंदर आया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर खौफ इतना ज्यादा है कि तालिबानियों का खौफ इतना ज्यादा लोगों के दिलों में भर चुका है। भारत में बैठे लोग भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे, अपने रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, नजर सुर्खियों पर डालेंगे। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबानिस्तान बन चुका है। आतंक हर तरफ नजर आ रहा है, खौफ हर तरफ है और खौफ का मंजर ऐसा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां दौड़ते भागते दिख रहे हैं। फायरिंग की आवाज जगह जगह से आ रही है, गोली बारूद छोड़ा जा रहा है, जगह जगह लोग दहशत में हैं। बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर, तालिबान के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन जारी है। वॉशिंगटन में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर संकट आन पड़ा है और ऐसे में सभी लोग इसे लेकर चिंतित भी हैं।
तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमेरिका के वाशिंगटन में प्रदर्शन चल रहा है तालिबानियों के खिलाफ। 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की धरती पर राज करने के लिए पहुंचा है। 1996 से लेकर 2001 के बीच अफगानिस्तान की धरती पर तालिबानियों का राज हुआ करता था और एक बार फिर से अब तालिबानियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन। इन तस्वीरों की निंदा हर कोई कर रहा है। प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और प्रदर्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। ये सब जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हैदराबाद से हमारे संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब्दुल के साथ हैं अफगानी स्टूडेंट। अब्दुल, सीधा स्टूडेंट से बात कीजिए। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या महसूस कर रहे हैं? परिवार के लोग क्या वहां पर हैं? अफगानिस्तान का दौलत खाइन है। हाँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ जो एक साल से यहाँ पर रह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टडीज और साथ में अपना काम कुछ करते हैं। चलिए मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ। आपका नाम बताइए। अहमद शिबीर है मेरा नाम। आप कब से यहाँ पर मौजूद? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो अभी आपको तालिबान में अफगानिस्तान में आपके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं? मेरा फैमिली अफगानिस्तान में, लेकिन तालिब का बस तलक है, दौलत का अलग है। अफगानिस्तान का आदमी बोलेगा तालिब अच्छी नहीं। तालिबान अमेरिका सेम है सब। ओके, तो अभी जो मुश्किल फेस कर रहे हैं लोग वहां पर, अभी जो तो कैसा आपको कोई दिक्कत हो रही है वहां पे फैमिली को? मेरा फैमिली अभी घर का। अच्छा, बात हुई फैमिली से? तो क्या डिमांड, क्या चाह रहे हैं आप? क्या करना चाहिए वहां पर गवर्नमेंट को? उधरी में मेरा 4-5 भाई है अफगानिस्तान में। पापा है, मामा है और दूसरा आदमी बहुत है। सो ये थे मोहम्मद शब्बीर जो यहाँ पर रह रहे हैं हैदराबाद में। यहाँ पर ये पढ़ाई के सिलसिले में आए थे और इनके फैमिली अभी अफगानिस्तान में मौजूद है। समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी जब खुद यहाँ हिंदुस्तान की जमीन पर और उधर परिवार फंसा हुआ हो, वो भी इन तस्वीरों के बीच में, इस दहशत के बीच में। महसूस हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल इस बातचीत के लिए। अफगानी स्टूडेंट्स को दर्शकों ने सुना और समझा भी होगा कि किन हालातों में अफगानिस्तान के लोग हैं। और आगे भी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।